ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र थोड़ा पीछे की वाणी में डालते हैं कि बाबा ने कल क्या बोला था। बाबा ने कहा था कि मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, यही अभ्यास निरंतर करो तो हर प्रॉब्लम से छूट जाओगे। क्योंकि आत्मा को कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं, शरीर को प्रॉब्लम होता है ना, जब हम शरीर भान में होते हैं। और सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, बाबा को सब कुछ बता देना है, विघ्न विनाशक बनना है। जब हम खुद के विघ्न विनाशक बनेंगे ना, तभी तो किसी और के बारे में भी सोचेंगे। हमारे ऊपर ही विघ्नों के एकदम तांता लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे किसी के लिए? खुद ही खाली रहेंगे तो किसी को क्या भरेंगे? हाँ, चलिए आज बाबा ने जो बोला है हम सभी सुनते हैं। ध्यान से बैठ जाइए, आराम से बैठिए और सोचिए कि कोई साधारण इंसान ने, ये परमात्मा की वाणी है, किसी भी माइक के द्वारा हम तक आ रही है। बाबा ने आज हमें क्या बोला, इस भाव में सुनिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। बाबा ने कहा, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। कितनी बड़ी बात है, क्या ये किसी नशे से कम है? इसे कहते हैं रूहानी नशा। दुनिया में तो लोग व्यसन करके नशा करते और मतलब अपने शरीर, तन, मन, धन सब गवा देते, लेकिन यहाँ यह नशा करोगे तो हर चीज़ में 100% एक्यूरेट रहोगे, सब कुछ आपके रीच में होगा, आप अपने मन के मालिक बन जाओगे। तो बहुत रुचि से पढ़ना है ना। और कई आत्माएं हैं बहुत रुचि से पढ़ भी रही हैं, बाबा जो होमवर्क दे रहे उस पर भी वर्क कर रही हैं और निरंतर याद में रह रही हैं, खुश हैं, घर में भी शांति से रह रही हैं, समाज में भी अच्छी सेवा चल रही है। तो ये है बाबा के बच्चों की निशानी, जो समझते हैं कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई साधु संत नहीं, कोई बाबा आदि नहीं। यहाँ तो बाबा, हम बाबा माना पिता, शिव पिता, हमारे जन्म जन्मांतर के पिता परमात्मा बैठ पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम बच्चों, बाबा के बच्चे अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों का शुद्ध उद्देश्य क्या है? तो तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें पिता से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही भगवान से प्राइज ले लेना है। देखा बच्चों का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम बाबा के फरमान पर चल रहे हैं। भगवान आए इस पुरानी दुनिया को, कलयुगी दुनिया को नई बनाने, तो बच्चों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है ना। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को भी रुचि से पढ़ना चाहिए ना। डायरेक्ट भगवान बैठ पढ़ा रहे और एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। कोई कोई बच्चे तो पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं यह क्या है, ड्रामा में यह क्या है, मतलब कई बच्चों को मुरली भी सुनेंगे पढ़ेंगे लेकिन मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इन सब इंतु परंतु से ऊपर उठो, जो मैं कहता हूँ उस पर चल के देखो, तुम्हारे अनुभव ही तुम्हें बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। परमात्मा ने ऐसा खेल क्यों रचा? हाँ, मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। तो बाबा तो कह दिया ना कि किसी को भी मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, जीवन मरण के चक्र से तो वो छूटेंगे ही नहीं, क्योंकि सभी पार्टधारी हैं। और कल भी बाबा ने बोला था ये बेहद का नाटक है, तो सबको पार्ट तो प्ले करना ही है। हाँ, कर्म चक्र में तो आना ही है। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर हम कैसे पार्ट बजाते हैं। तुम यथारथ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हो, कितने जन्म लेते हो। इस समय ही मैं आकर तुम्हें ये ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। सत्युग में तो है ही प्रारब्ध, वहाँ तो कोई कर्म, कोई विकर्म तो होता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ सुकर्म है। हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मतलब कि थाली वहाँ रखी हुई है 56 भोग की, बस खाना है, वहाँ कुछ एफर्ट नहीं करना है। तो वैसी दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं इस पढ़ाई के द्वारा। गीता में भी शुरू में ही फिर पिछाड़े में बात आती है ना, मन मना भव। इसका अर्थ ही है अपने मन को लुभाने वाले में, मनाने वाले में लगा के रखो। और पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए।
तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो ना। दुनिया में भी जो लौकिक पढ़ाई, हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को इनकरेज करते हैं, पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था कर देते कि बच्चे पढ़े। क्यों? स्टेटस के लिए, ऊंची पोजीशन के लिए, पैसे आदि के लिए, हाँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। तो यहाँ तो वो तो हो गया एक जन्म का, एक जन्म का हमारे, इस जन्म पढ़ेंगे तो इसी जन्म मिलेगा। जैसे ही शरीर छूटा, इंजीनियर साहब रहो, बैरिस्टर रहो, डॉक्टर रहो, बड़े बिजनेसमैन रहो, वो तो उड़ गया। बाकी क्या बच जाएगा? बड़ी बड़ी पड़ी है, सारा नाम धंधा सब खत्म। लेकिन यहाँ परमात्मा की पढ़ाई 21 जन्म चलेगी, जो आत्मा में संस्कार जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा बैठ पढ़ा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा कहते, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट, शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। बच्चे जानते हैं बाबा हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए आए हैं। मतलब बाबा कह रहे कि बच्चों को पता पड़ गया, मैंने सबको याद दिला दिया है कि तुम बच्चे जल्दी जल्दी अपना पुरुषार्थ करो, आत्मा में टिको, देह भान से ऊपर हो जाओ। और ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। सत्युग त्रेता की बाबा बात करे कि वहाँ भगवान को याद ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि दुख ही नहीं है। हाँ, सभी सुख में है ना, तभी तो भक्ति का गीत है ना। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसीलिए तो बाबा कह रहे कि इस समय ही तुम ये सीखते हो, जिसे आधा कल्प के लिए तुम सुख शांति की दुनिया में रहते हो। बाकी इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। अब देखो, ईश्वर के बारे में हम सुनते हैं कि वो आदि मध्य अंत को जानते हैं और बताते हैं। तो जब अंत होगा तब तो वो आएंगे ना। अब मध्य में आ जाए भगवान तो फिर अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? सारा चीज रिपीट हो जाएगा। ड्रामा का पूरा राज उनको बताना, तो ड्रामा पूरा लास्ट तक होगा, तब तो वो आएंगे ना बताने के लिए। तो वही बात है। तुम बच्चे सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु हो गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं कि बीके का उद्देश्य क्या है, तो बोलो विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। हाँ, यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाँ, प्राइज मिलती है। ऐसी दुनिया में हम जाते हैं। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई थी सत्युग। कई आत्माएं कहते हैं कि भगवान ने दुख धाम क्यों बनाया, दुख क्यों आते हैं? अरे, दुख वास्तव में क्या है? सुख की अनुपस्थिति ही दुख है। अब प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार। अंधकार को बनाया नहीं जाता, दुख बनाया नहीं जाता। अनुपस्थिति होगी इन सब चीज़ों की तो अपने आप आ जाएगा। तो ईश्वर ने सत्युग बनाया था, सुख बनाया था, सुखधाम बनाया था। हम धीरे धीरे नीचे गिरते आए, उसे दुखधाम बना दिए। भगवान ने नहीं बनाया। तो ये समझने की बात है कि ये दुख हमारे कर्मों के अनुसार है। हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है, बस सिंपल बात है। हाँ, अब जैसे प्रकृति का क्या नियम है, सबके साथ वो बराबर करते। जैसे हवा तूफान आएगा तो सभी के साथ बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि जो बहुत नामी ग्रामी भगवान के बच्चे उनके घर पे कम तूफान आएगा और बाकी अगल बगल बहुत तूफान है, ऐसा नहीं। इस पर एक छोटे सा दृष्टांत है। एक बार की बात है, एक नवयुवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था। अचानक बहुत तेज बारिश पड़ने पड़ी, तो वो एक पेड़ के नीचे एक शेड में, छोटा सा दुकान भी था, वहाँ पे खड़ा हो गया। तो वहाँ जब गया तो देखा कि काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे, क्योंकि वहाँ पर रोड साइड में एक ही वो बड़ा सा पेड़ था, वो शेड था, तो सारे लोग वहाँ पे थे। तो अब ये थोड़ा फिलोसफर विचार का था, तो सबकी बातें सुनने लगा एकांत में। तो वहाँ पर पानी पड़ने से सबको अभी प्रेजेंट में क्या नुकसान हो रहा उसकी ज़्यादा चिंता नहीं हो रही थी। कोई अपने बिजनेस की बात कर रहा था, कोई अपने देश की बात कर रहा था, कोई घर की बात कर रहा था, कोई किसी फलाना की बात कर रहा था। मतलब सब की सोच अलग अलग, किसी की सोच मैच नहीं कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में देखा नहीं कि एक आया दौड़ते हुए, एक बच्चा, मतलब बड़ा ही बच्चा था। तो उसने देखा कि इसके पैकेट में जो पैसा था 20 रुपए का नोट, तो एकदम भीग गया है। अब वो मुट्ठी बांधते हुए, मेरा नोट मेरे भींगे नहीं, मुट्ठी बांधते हुए अंदर आया और एकदम उसको पेड़ की छांव में एकदम सुखाने पे एकदम पड़ा हुआ था, एकदम परेशान परेशान, पसीने पसीने, मतलब एकदम हो रहा था। मतलब उसी वक्त एक और व्यक्ति आए और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 5-6 साल की होगी, और उसको पकड़ के दौड़ते हुए व्यक्ति आ रहा था। वो बच्ची पानी में एकदम खींच रही थी अपने आप को, और पापा उसको खींचते हुए ला रहे थे पेड़ के किनारे।
और जब लेकर भी आया ना, तब भी वो बच्ची पापा की नज़रें बचा बचा कर हाथ खोलकर वो बारिश के जल को अपने में ले रही है, उंगली में ऐसे ऐसे हाथ को हिला रही है और अपने ऊपर से छिट्टा मार रही है। पापा पीछे से डांट भी रहा है, लेकिन उसका खेल बंद नहीं हो रहा है, वो हाथ खोल कर ऐसे ऐसे कर रही है। तो देखा, इसने बहुत कुछ, मतलब वो सबको वॉच कर रहा है, देख रहा है कैसे कैसे क्या है। अचानक उस बच्ची ने अपने पापा से पूछा, पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती है? तो पापा बोला कि सो रोज क्यों, कितना परेशानी हो रहा है? नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है। क्यों नहीं होती पापा रोज? बार बार पूछ रही है। पापा बोले कि सो अच्छा हर होगी, रोज होगी होगी, लेकिन रोज तो होती नहीं पापा। देखो बच्चे के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं। फिर वो पूछी तो पापा ने उसको डांट भी दिया जोर से, क्योंकि वो परेशान हो रहा था, उसका कोई काम छूट रहा था, वो हलचल में था, भीग भी गया था। अब बच्चे रोने लगे। तब उस व्यक्ति के मन में ये ख्याल, उस नौजवान के मन में, कि देखो, मतलब उसने बहुत बड़ी फिलॉसफी इसमें से निकाली कि देखो, ईश्वर नेचर का जो नियम है, बारिश सब पे बराबर पड़ रही है ना। हाँ, सब पर बराबर पड़ रही है, ऐसा थोड़ी कि किसी पे कम किसी पे जास्ती, वो तो बराबर ही सब कुछ कर रही है। लेकिन लोगों की सोच अपने अपने हिसाब से, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी दुनिया उन्होंने बना ली, सृष्टि बना ली। वो बच्चा जो नोट को कैसे बंद करके मुट्ठी आया था, और ये बच्ची कैसे मुट्ठी खोली हुई थी। तो यही बात है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, कि वो चाहे तो मिनट में पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं और मिनट में बना भी सकते हैं। हाँ, इसको अगर साइंटिफिकली कोई नेचर कहे या स्पिरिचुअली भगवान कहे, शक्ति तो है ना, सभी मानते हैं इसको। लेकिन उस शक्ति को कौन किस रूप में ले रहा है, किसके अंदर कितनी सच्चाई सफाई है, उस छोटी सी बच्ची के लिए वो कितना एंजॉय करी परमात्मा की देन को, यह बात है। मतलब कुछ भी घटना घट रही है, कोई भी बात हो रही है, तो उसमें एंजॉय करो, छोटे बच्चे के जैसे। हलचल भी नहीं आना है, तब उसकी कृपा को खींच नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो पवित्रता का सागर है। और हमारे अंदर अपवित्रता होगी सोच की भी, तो हम जहाँ थे वहाँ से और पीछे चले जाएंगे। तो हमें तो आगे आगे बढ़ना है ना, नए सतयुगी राज्य स्थापन करने में भगवान की मदद जो करनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का, सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। आज एक वर्ड हम सभी अपने गांठ बांधे, रुचि। कोई भी काम हमें, अलौकिक काम रुचि से करना है। घर के काम को भी अलौकिक रूप से करें। जब लौकिक रूप से करेंगे ना, कह रहे ये घर है, मुझे करना है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो बोझिलपना फील होगा। हमें हल्के होकर, अलौकिक समझकर, अलौकिक अर्थात सेवा समझ के करें, कि परमात्मा ने ये सेवा स्थान मुझे दिया है, ये घर की जितनी आत्मा है, मैं उसकी सेविका हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। इस भाव से जब हम काम करेंगे ना, तो काम में लगन होगी। और कभी भी आत्माओं से लेने के इसमें ताक में नहीं रहना है, कि कोई मुझे तारीफ करे, कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे अच्छा समझे। नहीं, आप किसके बच्चे हो? आपको किसने यहाँ पे फिट किया है? सेवक बनाया है परमात्मा ने। क्योंकि जब बाबा कहते हैं कि मैं खुद ही सेवाधारी बनकर आऊँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, बाबा ने कई मुरली में बोला कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया हूँ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे मैल को छुड़ा रहा हूँ। हाँ, इतने तुम गंदे हो गए हो आत्मा पे पड़े मैल को। मैं सुनार हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं धोबी हूँ। मतलब हर तरह से बाबा ने कितने एग्जाम्पल दे दे के बाबा हमारी सफाई कर रहे हैं। तो हम बच्चे कैसे मालिक बन गए? हमें भी तो अपने जो परिवार में जो रिश्ते, जिनके साथ हमारा अकाउंट है, हिसाब किताब, खाता खुला हुआ है, उन सबको क्लोज करना है ना। करने के लिए एकमात्र विधि है शुभ भावना। कोई कुछ भी बोले, हमें सुनना नहीं, उनकी बात नहीं सुननी, फालतू बातें नहीं सुनिए। हाँ, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई सही है, तो उनको सुनो, उनको मान दो। और निंदक को भी क्यों निंदा कर रहा है उस पर विचार करके अपने अंदर सुधार करो। ये बाबा सिखाते। तभी तुम उस छोटे बच्चे की तरह परमात्मा की दी हुई चीज़ों को, शक्तियों को एंजॉय करेंगे और भरपूर होंगे, है ना। दूसरी बात है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने। कोई टाइम वेस्ट ऐसा नहीं कि गॉसिप कर रहे हैं, इसका उसका कर रहे हैं, हाँ, या फिर ज़्यादा सो ही जा रहे हैं,
पुरुषार्थ करना है। हाँ, नींद भी लेनी है, चलो 1 घंटा दिन में सो लिया, रात में भी थोड़ा जल्दी सोएंगे। ऐसा नहीं कि रात भर जग के हम कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ अपना इंटरनेट पे देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फालतू टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये एक समय भगवान का है, एक एक सेकंड भगवान का दिया हुआ है। ये जीवन किसकी दी हुई है? परमात्मा की। तो उनके अमानत में हमें ख़यानत नहीं करनी है, अच्छी रीति चलना है। अच्छा, चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। तो चलिए हम सभी कुछ पल के लिए एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर हमने अपने दोनों भावों के बीच देखना शुरू किया। कम से कम 15 सेकंड तक वहीं पर ध्यान टिका दें। और मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहे। काउंट करते जाएं। मैं आत्मा इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एकाग्रता की शक्ति पुंज हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान अति शक्तिशाली। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली ड्राइवर हूँ। मैं आत्मा अपना 21 जन्म का भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ इस शरीर द्वारा कर रही हूँ। इस तरह से हम आत्मा को मतलब क्या करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका मान बढ़ाएं, तभी तो आत्मा पुष्ट बनती जाएगी। और ज्ञान रोज सुने, आत्मा को स्नान कराएं ज्ञान का, तभी तो आत्मा धीरे धीरे पवित्र होती जाएगी। मैं आत्मा बाबा को याद कर रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ। आत्मा ने पुकारा और बाबा नीचे आ गए। देखिए, परम धाम से एक दिव्य ज्योति, महाज्योति नीचे उतर रही है। उनकी पवित्र किरणें पूरे विश्व को जागृत करते हुए, रोशन करते हुए नीचे मेरे कमरे की छत पर बाबा आ चुके हैं। और उनकी किरणें को मैं आत्मा फील कर रही हूँ। कुछ पल इस भान में रहें कि बाबा आकर अपनी किरणों की छत्र छाया में मुझे समा लिए हैं और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी सार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? एकाग्रता को धारण करो। एकाग्रता श्रेष्ठ संकल्प का बीज, पूरे वृक्ष का विस्तार है। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांत को भी समझाया बाबा ने। 10 के बीच में भी हम एक की याद में शरीर को भूल जाए, यही है सच्चा सच्चा एकांतवासी बनना। अपने मन को जब जब चाहो अपने हिसाब से चला। यह है एकाग्रता की स्थिति द्वारा सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाना। सिद्धि पाने के लिए कोई जंगल जाने, घर बार छोड़ने की दरकार नहीं। घर बैठे हम ऐसे ही परमात्मा को याद करेंगे, उनकी याद में रहेंगे, हर कर्म आत्मिक भान से करेंगे, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे जिससे उसके कोई अवगुण नहीं दिखेंगे। तो मन वचन कर्म हमारे पवित्र होंगे, एक ट्रैक पे होंगे, तो सिद्धि तो मिलेगी ही। कई आत्माओं के अनुभव भी हो रहे कि जो चीज़ सोच रहे हैं दीदी वो पूरा हो रहा है। तो बस यही करते जाना है और बांटते जाना है। हमें ये शक्ति मिल रही है तो हमें औरों को भी बताना है कि आप भी इस पे चलो और मुरली से कनेक्ट रहो। इसीलिए मुरली सार भी आ रही है, उसको भी ज़रूर पढ़ना है।
मूडी से जितनी बार कनेक्ट रहेंगे, फील करेंगे कि बाबा हमारे साथ हैं, है ना। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। अब हमने गलती की या किसी और ने मेरे साथ गलती की है, उसे भूल जाए, क्योंकि हमने, और वो भूली बातों को याद करते रहेंगे तो मैंने गड़े मुर्दे को उखाड़ना। जब सड़ी हुई लाश को हम उसको छेड़ेंगे तो उसमें से तो बदबू ही निकलेगी ना। तो बस उसे फुल स्टॉप लगाते हुए आगे बढ़ो। आगे भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, ये जीवन हमें भगवान ने दिया, ये हमारा अलौकिक जीवन है, अब ईश्वर के नाम है, हमें सदा खुश रहना है और खुशी के वाइब्रेशन फैलाने हैं। कल भी बाबा ने वरदान दिया था ना कि जैसे कोई बदबू फैल रही है तो हम फ्रेगनेंस छींटते हैं ना, हाँ मारते हैं ना सेंट, तो उसी तरह से हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना की खुशबू है, तो बदबू वाले इंसान हमें देख कर भी, उनके अंदर की भी बदबू खत्म हो ना हो वो उनका प्रॉब्लम, लेकिन हम उस बदबू से बच गए, हम उसके बदबू को अंदर नहीं ले रहे, हम उसके प्रभाव में नहीं हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ तो खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।